सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। श्री प्रवचन सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 नय हैं, उसमें अपनी तीसरे नय अस्तित्व नय की चर्चा चल रही है। अस्तित्व नय का अर्थ है, अस्तित्व नय की जो व्याख्या है, कहा कि यह आत्मद्रव्य अस्तित्व नय से अस्तित्व धर्म वाला है, बाण की भांति। तो बाण का उदाहरण दिया कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से यह आत्मा अस्तित्व वाला है। तो उसकी चर्चा है कि आत्मा का स्वद्रव्य क्या, स्वक्षेत्र क्या, स्वकाल क्या और स्वभाव क्या, क्योंकि यही उस आत्मा का स्वरूप अस्तित्व, यानी उसके अस्तित्व की बात है कि किस प्रकार का स्वरूप और उसका अस्तित्व है। कल चर्चा अपनी चल रही थी, 31 नंबर पेज था, उस पे गुरुदेव श्री ने निश्चय व्यवहार की जो आगम में अपेक्षाएं आई हैं, उनमें से मुख्यतया 3 अपेक्षाओं का जिक्र किया था। उसमें कहा कि आत्मा स्वयं विकारी परिणाम करता है, यह बतलाने के लिए यह निश्चय है। आत्मा रागादि विकार परिणाम करता है, यह निश्चय है, और कर्म का उदय उसमें निमित्त है, ये व्यवहार है। इस प्रकार की शैली का प्रयोग आगम में बहुतायत से किया गया। एक ये प्रकार है। एक प्रकार ये है कि जब चरणान योग आदि में मोक्ष मार्ग का वर्णन कहा जाए, चलता हो, तो शुभ राग को व्यवहार और शुद्धता को निश्चय जानना। जितना भी शुभ राग वहाँ मोक्ष मार्ग रूप कहा गया हो, वह निश्चय नहीं है, व्यवहार है, ऐसा जानना। और जब इस दृष्टि के विषय स्वरूप इस अभेद परमात्म तत्व आत्मा की बात चलती हो, तो अभेद द्रव्य वह निश्चय है और गुण भेद पर्याय भेद वह सब व्यवहार है। चाहे वह निर्मल पर्याय ही क्यों न हो, और आत्मा के त्रिकाली अनंत स्वभाव स्वरूप जो गुण शक्तियां हैं वे ही क्यों न हो, वे जितने भी भेद हैं वे सब व्यवहार में जाते हैं। और व्यवहार ने सब ही अभूतार्थ है। ये बात भी 11वीं गाथा में जब सम्यक दर्शन का विषय बताया तो वहाँ कही गई। अब अपन आगे चलते हैं। इस प्रकार यानी ये 3 जो अपेक्षाएं मुख्यता से कहीं, इस प्रकार जहाँ जो अपेक्षा हो उसे समझना चाहिए। कहते हैं कि स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से अस्ति है और पर से नास्ति है। यह बात यथार्थ समझ ले तो सारी गुत्थी सुलझ जाए। अनादि की जो अपना दोपहर को विषय चलता है ना, अनादि की पर में कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार रूपी महा अंधकार जो है वो मिट जाए, और पर द्रव्य में एकत्व, पर द्रव्य के लक्ष्य से होते भावों में एकत्व जो अनादि का चला आया है वो सब सुलझ जाए। कितने से? कि स्वयं से अस्ति, पर से नास्ति। इतने में यह अस्ति नास्ति धर्म सभी द्रव्यों में है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्ति रूप है, और पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वह नास्ति रूप है।
यहाँ आत्मा के अस्तित्व धर्म की बात चलती है कि प्रत्येक वस्तु में अस्ति नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां, नास्ति और अस्ति है ना, अस्ति नास्ति कहे ना, अस्ति नास्ति परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां हैं। कैसी कि अस्ति शक्ति से आत्मा स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव स्वरूप है और परद्रव्य परक्षेत्र परकाल परभाव से नास्ति स्वरूप है। ये विरुद्ध भाव पड़े है ना, ये विरुद्ध होके भी अविरुद्ध है। विरुद्ध है ना, क्या विरुद्धता है कि स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, तो समस्त पर से नास्ति कही गई और स्वयं से अस्ति कही गई। ऐसी ये परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां दो वस्तु को सिद्ध करती है। दो वस्तु कैसे सिद्ध करती है? स्वयं और पर, स्वयं और पर ऐसे दो वस्तु को सिद्ध करती हैं। विरोधी शक्तियां का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का निषेध करें, यानी स्वयं से ही अस्ति और स्वयं से ही नास्ति, ये नहीं है इसका अर्थ। स्वयं से अस्ति पर से नास्ति, तो ये एक दूसरे का निषेध नहीं करती, क्योंकि यदि एक धर्म दूसरे धर्म का निषेध करे, अस्तित्व धर्म भी आत्मा में है, नास्तित्व धर्म भी आत्मा में, सभी द्रव्यों में, तो अस्तित्व धर्म नास्तित्व धर्म का निषेध नहीं करता। जिस काल में वस्तु में अस्तित्व धर्म है उसी समय पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्तित्व है। अलग अलग भी समय नहीं है और आगे पीछे नहीं है। तो यदि एक धर्म दूसरे धर्म का निषेध करे तब तो वस्तु ही अनंत धर्म वाली सिद्ध नहीं होगी। अस्ति धर्म और नास्ति धर्म दोनों परस्पर विरुद्ध होने पर भी वस्तु में दोनों एक साथ विद्यमान हैं, इसलिए वस्तु अनेकांत स्वभाव वाली है। आता ना अनेकांत, दो परस्पर विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशन, एक साथ है वो वस्तु। धर्म अपेक्षा से विरोध होने पर भी, क्या धर्म अपेक्षा? अस्तित्व धर्म और नास्तित्व धर्म, ये धर्म अपेक्षा तो विरोध है, लेकिन वे एक वस्तु में साथ रहने की अपेक्षा से उनमें कोई विरोध नहीं है। धर्म अनंत भिन्न भिन्न होने पर भी धर्मी वस्तु एक है, वह अनंत धर्म वाली वस्तु प्रमाण का विषय है और उसका प्रत्येक धर्म वह नय का विषय है। अपना ये नय का विषय यहाँ चलता है। देखो अब आगे, आत्मा त्रकाल अपने से ही अस्तित्व वाला है, ये सिद्ध किया ना, स्वय द्रव्य से, स्वय क्षेत्र से, स्वय काल और स्वय भाव से। कल अपन ने काफी स्पष्ट गुरुदेव श्री ने किया था। स्वय द्रव्य माने अपना चैतन्य आदि अनंत स्वभावमय द्रव्य, चैतन्य स्वरूप असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र, वर्तमान परिणाम रूप जो उसका भाव वह स्वय काल, और वर्तमान में अनेक प्रकार के परिणामों में व्यक्त होने पर भी त्रकाल अपने ज्ञानादि स्वभाव से रहता है, ये इसका स्वभाव। चार बातें आई। तो आत्मा का अस्तित्व किस प्रकार है? कि इस प्रकार है। तो इस प्रकार जो अपना अस्तित्व अपने ज्ञान में सिद्ध करे, निर्णय करे, तो क्या होगा कि किसी पर वस्तु की सहायता हो तो मेरा अस्तित्व बना रहे और मुझे अनुकूलता रहे, यह बात नहीं रहती। ये बात खत्म हो गई। मेरा द्रव्य, मेरा क्षेत्र, असंख्यात प्रदेशी चैतन्यमयी क्षेत्र, अनंत चैतन्य स्वरूप मेरा द्रव्य, तो अनंत चैतन्यमयता वाला द्रव्य और चैतन्यमयी असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र, वर्तमान परिणाम, और उस वर्तमान परिणाम में परिणमित होने वाले त्रिकाली अनंत स्वभाव। ऐसा अस्तित्व जिसने एक बार स्वीकार किया तो देवगुरु शास्त्र हो तो मैं रहूं, ये शरीर यदि स्वस्थ रहे तो मैं रहूं, ये वाली बात खत्म हो जाती। देखो कहते हैं, अहो मैं अपनी चैतन्य सत्ता से ही सदैव स्थित रहने वाला हूँ।
इस प्रकार यदि अपने अस्तित्व का निर्णय करे तो कितनी निर्भयता हो जाए। जगत का कोई भी प्रतिकूल संयोग आकर मेरा नाश करेगा अथवा मुझे हैरान करेगा, ऐसा भय दूर हो जाए। किसमें? एक अस्तित्व धर्म से, आत्मा को जानने से। कौन सी आत्मा के? अनंत धर्मात्मक एक आत्मा अभेद वस्तु, उसको स्वरूप स्वानुभव पूर्वक जानने से सारा भय मिट जाए। अरे विकल्पात्मक निर्णय में भी बहुत भय कम हो जाता है। हाँ, नित्य स्थायी है। कोरोना आएगा, संक्रमण होगा, संक्रमण मिटेगा कि नहीं मिटेगा, अथवा ये शरीर मिटेगा, कुछ मिटता ही नहीं जगत में। क्यों? कि यदि तुमने अपने आप को, अपना आत्मा में स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल भाव से अस्थि स्वरूप हूँ तो, और पर से सबसे नास्ति स्वरूप हूँ, ऐसे अनंत धर्मात्मक आत्मा का निर्णय किया तो फिर इससे ये होगा, उससे वो होगा का कोई प्रश्न रहता ही नहीं है। अनित्य वस्तु को अपना माना है, इसलिए भय रहता है। ये अनित्य वस्तु, हाँ देखो दोबारा से कहते हैं, इसी ऊपर से 2 लाइन। आत्मा त्रिकाल अपने से ही अस्तित्व वाला है। तो जब अपने अस्तित्व का आपने आप निर्णय कर लिया कि मैं स्वद्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव से त्रिकाल अवस्थाई वर्तमान अवस्था में निरंतर रहने वाला आत्म पदार्थ हूँ, तो अब किसी कोरोना के आने से, किसी प्रकार की आदि व्याधि के उपजने से मेरा कुछ बिगड़ता है, यह मुझे हैरान करता है, अथवा इससे मेरा नाश हो जाएगा, या मेरी सत्ता इनसे है, ये सारे ही प्रश्न का खात्मा हो जाता है। यानी प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न का जवाब अलग बात है, प्रश्न का खात्मा ही हो जाता है। अपने अस्तित्व का निर्णय करे तो कितनी निर्भयता हो जाए। जगत का कोई भी प्रतिकूल संयोग, वर्तमान में कोरोना की धूम मची है, जगत का कोई भी प्रतिकूल संयोग आकर मेरा नाश करेगा अथवा मुझे हैरान करेगा, ऐसा भय दूर हो जाए। क्यों? क्योंकि अपने से ही आत्मा का अस्तित्व है, और आत्मा इसीलिए समस्त पर पदार्थों के बिना ही चल रहा है। अभी भी जो आत्मा के ज्ञान की क्षयोपशम की खिलावट हो, वर्तमान में किसी के प्रति आसक्ति, अरोचकता, रोचकता का राग द्वेष हो, जो कुछ भी परिणमन है वो रोचकता अरोचकता का राग द्वेष, सुख की विकारी अवस्था, दुख का भाव और आत्मा के ज्ञान की क्षयोपशम की खिलावट, ये सब किससे चल रहा है? यह सब अपने स्वद्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वभाव स्वरूप अस्तित्व। वर्तमान राग परिणाम है वह मेरी सत्ता का भाव है वर्तमान में, और मैं ज्ञानादि अनंत गुणों का त्रिकाल स्वभाव रहने वाला द्रव्य हूँ। तो फिर अब भय का क्या काम? क्यों? कि मेरा तो आत्मा यानी कि मैं समस्त पर पदार्थों के बिना ही अनादि से हूँ, है और रहेगा। मेरा पर के बिना नहीं चल सकता, ऐसी विपरीत मान्यता करने वाले अज्ञानी जीव का भी पर बिना ही त्रिकाल से निभ रहा। त्रिकाल निभ रहा माने अभी तक निभ रहा है और निभेगा। आया ना? देखो, विपरीत मान्यता करने वाले अज्ञानी जीव का भी। अभी अपने को यहाँ अपन विचार करने को इसी चर्चा पे खड़े होंगे तो अपने को लगेगा कि भैया भोजन बिना कैसे चलेगा, अथवा दवाई बिना कैसे चलेगा, आदि अनेक प्रकार खड़े होते हैं ना। तो अपने को लगता है कि फिर हमें समझ में ही नहीं आई बात, क्योंकि अभी हम यहाँ से उठेंगे 10 बजे, फिर हमें 10-15 मिनट बाद लगेगा कि पानी बिना कैसे चलेगा, अथवा जलपान बिना कैसे चलेगा, ऐसा लगेगा ना। तो फिर हमने क्या सोचा कि हमने 1 घंटा सोना सब बेकार गया। अरे वो कुछ बेकार नहीं गया,
ये जो पानी बिना नहीं चलेगा, भोजन बिना नहीं चलेगा, ये जो चली आई है वृत्ति इस प्रकार की पर द्रव्यों में आसक्ति की, ये आज की नहीं है भैया, ये अनादि की। ये आसक्ति दूर होते समय लगेगा, लेकिन मैं पर द्रव्य से नहीं चल रहा, ये निर्णय अभी होगा और निर्णय का अनुसरण होकर प्रतीति भी होगी, लेकिन प्रतीति उपरांत भी आसक्ति रहेगी। अनादि का है ये मामला। मेरा पर ये ना अपनी पर्याय में उसने राग के बिना अनादिकाल से नहीं चलाया, तथापि द्रव्य स्वभाव में तो राग नहीं है, तो त्रिकाली तत्व राग के बिना ही निभ रहा है, ऐसा समझे तो स्वभाव सन्मुख होकर राग से पृथक हो जाए। दो बातें कर दी एक साथ, है ना। पहले तो ये जो जितने पर पदार्थ हैं, शरीर, भोजन, जल, धंधा, दौलत, जमीन, जायदाद, ये जितने भी पर पदार्थ हैं, इन पर पदार्थों के बिना ही मेरा चल रहा है, तथापि इनके प्रति आसक्ति होती है। आसक्ति जाती है तो वह जो राग खड़ा होता है, उनके प्रति लक्ष्य करने से, धन, स्त्री, पुत्र, जमीन, जायदाद, इनके प्रति लक्ष्य करने से जो राग खड़ा होता है, वो राग के बिना भी त्रिकाली तत्व तो सदैव वीतराग पने ही निभ रहा। ये अगला बिंदु है। पहले पर से वेद ज्ञान होता है ना निर्णय में पहले पर पदार्थों से, अत्यंत भिन्न पदार्थों से आत्मा में भिन्न हूँ और रागादि परिणाम है वह मेरी पर्याय में हो रहा है, इतनी पहले अपनी गुण पर्याय की मर्यादा में आना होता है। अब मेरी पर्याय में जो मेरे स्वभाव से विपरीत लक्षण वाला जो रागादि परिणाम है, इसके बिना माने इस विपरीतता के होने पर भी मेरे स्वरूप की अविपरीतता मिट नहीं गई है। वह अपने चैतन्य ज्ञान आनंद स्वभाव से भरपूर भरा ही पड़ा है। तो वो राग भी मेरे त्रिकाल स्वरूप जो अस्तित्व, मेरा स्वाभाविक अस्तित्व है, उसमें भी राग से कुछ बिगड़ा नहीं है, बिगड़ता नहीं है। इसलिए त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में तो राग नहीं है, त्रिकाली तत्व राग के बिना ही निभ रहा है, ऐसा समझे तो स्वभाव सन्मुख होकर राग से पृथक हो जाए। और राग से पृथक हुआ तो क्या खत्म हो गया कि अनादि की भ्रांति चली गई और सम्यक प्रतीति का जन्म हो गया, और यहाँ से आत्मा अवलंबन भूत होकर के साधक दशा प्रारंभ हो गई और साधना पूर्ण होकर के साध अवस्था की प्राप्ति होती। यहाँ प्रमाण के देखो, यहाँ कहा ना स्वभाव सन्मुख होकर राग से पृथक हो जाए, पर से पृथक तो है ही। यहाँ प्रमाण के विषय भूत पूर्ण वस्तु का वर्णन होने से राग को भी आत्मा का धर्म, आत्मा का स्वभाव कहेंगे, किंतु उसे जानने का फल राग आत्मा का ही स्वभाव है। यह जानने का फल राग में चिपटना नहीं है। ये जानने का फल ये है कि यदि मैं पर द्रव्यों से भिन्न अपने गुण पर्याय स्वरूप ही अपनी स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव मर्यादा में रहता हूँ, तो मेरे वर्तमान परेशानी का कारण क्या है? कि ये जो वर्तमान परेशानी का राग देश मोह का भाव है, ये संसार है और ये मेरे स्वरूप से विरुद्ध लक्षण वाला, यहाँ तक पहुँचना आया। देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं, उसे जानने का फल भी तो राग रहित चैतन्य स्वभाव की ओर ढलना ही है। आत्मा राग रूप परिणमित होता है, इसलिए राग भी आत्मा का ही एक धर्म है। ऐसा जानने वाला जीव राग में रुककर वह नहीं जानता, किंतु राग का ज्ञाता रह करके जानता है। यानी राग को जानने वाला ज्ञान राग में एकाकार होकर नहीं जानता, किंतु राग से पृथक रह करके जानता है। ये ज्ञानी की जानन व्यवस्था की कला। ज्ञानी तो राग में एकाकार होकर
एकाकार होके, क्योंकि उसने चैतन्य स्वभाव से विभक्त पड़ा हुआ है। स्वभाव स्वरूप होने पर भी अपने को उसके बेभान पने में उससे दूर पड़ा है और वर्तते हुए राग में ही अपनी समस्त सत्ता मान ली है, स्वभाव सत्ता को स्वीकार करता नहीं है। इसलिए देखो ये ज्ञानी की स्थिति, आत्मा राग रूप परिणमित होता है, इसलिए राग भी आत्मा का ही एक धर्म है, योग्यता है। ठीक है ना। ऐसा कौन जानता है कि ऐसा जो जानता है वह राग में रुककर नहीं जानता, शुभ राग में रुककर अशुभ राग भिन्न है ऐसा नहीं जानता। वह समस्त राग से भिन्न हूँ ऐसा राग में रुककर नहीं, किंतु राग का ज्ञाता होकर जानता है। सो राग को जानने वाला ज्ञान राग में एकाकार होकर नहीं जानता, किंतु राग से पृथक रहकर जानता है। ये ज्ञानी की ये स्थिति है। फिर 4 बोल देखो, स्वद्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, स्वय भाव। समस्त गुण पर्यायों का पिंड वह स्वद्रव्य। यहाँ प्रमाण की बात चलती है ना, आत्मा का प्रमाण स्वरूप क्या है, तो गुण पर्याय का जो वर्तमान भाव है पर्याय का, वो उसके अस्तित्व का भाव है। समस्त गुण पर्यायों का पिंड वह स्वद्रव्य, अपने असंख्य आत्म प्रदेश वह स्वय क्षेत्र, अपने वर्तमान समय की अवस्था विकारी अविकारी कोई भी हो वह स्वय काल, और उस पर्याय के सन्मुख झुका हुआ, पर्याय के सन्मुख झुका हुआ का अर्थ यहाँ लेना पर्याय में व्यक्त जो त्रिकाली शक्ति रूप भाव है, वो वर्तमान ज्ञान की अवस्था हुई ना। तो वर्तमान ज्ञान की अवस्था क्षयोपशम रूप है, मतलब अल्पोघाट रूप है। वो अल्पोघाट रूप उसका स्वयकाल है, और उस अल्पोघाट रूप दशा में कौन व्यक्त है कि त्रिकाल ज्ञान स्वभाव है। वो त्रिकाल ज्ञान स्वभाव पूरी तरह व्यक्त नहीं है, व्यक्त है वो स्वकाल है, और त्रिकाल स्वभाव है वो स्वभाव है। फर्क पड़ गया कि नहीं? जो स्वकाल में व्यक्त है वो वर्तमान अवस्था में अल्प रूप अपूर्ण रूप व्यक्तता है, वो स्वकाल है, और उस व्यक्तता में रहने वाला जो त्रिकाली भाव है वो स्वभाव है, स्वभाव। और ऐसे भावों का आश्रयभूत पिंड कहा ना, गुण पर्यायों का पिंड वह स्वद्रव्य, और अपने असंख्यात चैतन्य प्रदेश वह उसका स्वय क्षेत्र है। इस प्रकार स्वद्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से आत्मा अस्तित्व रूप है। आचार्य देव ने तीर का दृष्टांत देकर यह बात स्पष्ट की है। ये दृष्टांत को फिर लिया देखो, ये दृष्टांत को अपन भी थोड़ा बारीकी से समझने की चेष्टा करते। यद्यपि दृष्टांत से अपन सिद्धांत को पकड़ गए हैं, गुरुदेव श्री ने खुलासा कर दिया ना कि गुण पर्यायों का पिंड वह द्रव्य है, और अपने चैतन्यमयी असंख्य प्रदेश स्वय प्रदेश वे क्षेत्र है। वर्तमान परिणाम स्वकाल है, वर्तमान परिणाम के सन्मुख माने उसमें वर्तता हुआ जो त्रिकाली स्वभाव है, भाव है, गुण है, वो मेरा भाव। ऐसा तो समझ लिया, यह चर्चा आ गई, लेकिन ये दृष्टांत को थोड़ा समझने में इसलिए अपन को जोर लगाना है क्योंकि ये दृष्टांत आगे के 6 नयों में और प्रयोग होगा। देखो अभी, जिस प्रकार तीर लोहमय है, सो लोहमय पना वह उसका स्वद्रव्य है, उसी प्रकार चैतन्य मूर्ति भगवान आत्मा अपने गुण पर्याय में है, यह इसका स्वद्रव्य है। ऐसे स्वद्रव्य से इस आत्मा का अस्तित्व है। ठीक है। अगला, जिस प्रकार वह लोहमय तीर, ऊपर लोहमय कह दिया बाण द्रव्य, वह लोहमय तीर डोरी और धनुष के बीच अपने लोहमय स्वय क्षेत्र में स्थित है। उसी प्रकार आत्मा, इसमें देखो अभी एक लाइन में बारीकी आ गई, अभी दोबारा पढ़ेंगे तब देखते हैं। उसी प्रकार आत्मा अपने असंख्यात चैतन्य प्रदेश रूपी
स्वयं क्षेत्र में स्थित है। यहाँ क्या कह दिया, इसमें से सिद्धांत में गहराई पकड़ना, दृष्टांत में से गहराई पकड़कर। क्या, लोहमय तीर, तीर जो है वो कैसा है, लोहमय है, ठीक है। और उसका क्षेत्र क्या बताया कि ये जो धनुष है ना, ऐसा जो अर्धगोलाकार अर्धचंद्राकार धनुष और नीचे सीधी डोरी, उन डोरी के बीच में उसका क्षेत्र बताया। तो वो जो क्षेत्र वहां ना देखो, कहा, वो कमान और डोरी के बीच में ना देखो, कमान और डोरी के बीच में जो लोहमय क्षेत्र है वो बाण का। फर्क पड़ा थोड़ा समझने में। दोबारा अपन ने वो चित्र देखा था ना, चित्र देखा था, उसमें ऐसा अर्धगोलाकार अर्धचंद्राकार उसे कहना धनुष, और उसके नीचे एक सीधी डोरी कसी होती है, उसका नाम है प्रत्यंचा या डोरी। अब यहाँ अपने दृष्टांत में बाण का क्षेत्र क्या बताया कि धनुष और डोरी के बीच संधान दशा में रहा हुआ, वही है ना, नहीं संधान दशा तो काल में आई, वो क्षेत्र तो कौन सा कहा, धनुष और डोरी के मध्य, इतना, वो अगली बात संधान दशा की। तो डोरी और के मध्य वो क्षेत्र बाण का कौन सा लेना, डोरी और धनुष के मध्य जो क्षेत्र लेना, बाण का कौन सा लेना, लोहमय क्षेत्र जो, हाँ बाण लोहमय है तो लोहमय क्षेत्र लेना। दोबारा पढ़ते हैं, जिस प्रकार वह लोहमय तीर डोरी और धनुष के बीच अपने लोहमय स्वयं क्षेत्र में स्थित है। यानी बाण का स्वयं क्षेत्र नक्की करना हो तो अपन देखेंगे तो वहाँ धनुष और डोरी के बीच, लेकिन धनुष डोरी के बीच की जगह उसका क्षेत्र नहीं है, उसका क्षेत्र तो वह लोहमयता से वहाँ रहा है, विस्तार को प्राप्त है, वो उसका क्षेत्र। अगर धनुष को देखेंगे तो धनुष तो उसके समान है जैसे आकाश के प्रदेश, आकाश के धनुष और डोरी के बीच का जो क्षेत्र है वो तो आकाश प्रदेश है, लेकिन आकाश प्रदेश चैतन्य का प्रदेश नहीं है। चैतन्य का प्रदेश तो अपना चैतन्यमय असंख्यात प्रदेश, वो लेना है। इसलिए ये थोड़ा खुलासा आया। अपने को लगता है ना गुरुदेव का रिपीटेशन में बहुत भाव खिल खिल के आता है, जैसे पुड़िया खुल खुल के अंदर से हीरा निकलता है। देखो, उसी प्रकार आत्मा अपने असंख्यात चैतन्य प्रदेश रूपी स्वयं क्षेत्र में स्थित है, वही आत्मा का निवास स्थान अर्थात स्वयं क्षेत्र है। कौन सा, वो चैतन्य प्रदेश रूपी स्वयं क्षेत्र। इसके अतिरिक्त आत्मा सौराष्ट्र देश में विद्यमान है अथवा शरीर में विद्यमान है, ऐसा कहना वह आत्मा का सच्चा क्षेत्र नहीं, वह तो आत्मा से बाह्य क्षेत्र है। सौराष्ट्र का क्षेत्र लो, शरीर का क्षेत्र लो, अथवा आकाश का क्षेत्र लो, सब ही बाह्य क्षेत्र है। बाह्य क्षेत्र में आत्मा का अस्तित्व नहीं है। आत्मा स्वयं स्वयं क्षेत्र है ना, तो आत्मा का स्वयं क्षेत्र नहीं माना, वह उसका अस्तित्व नहीं, किंतु अपने ही क्षेत्र में आत्मा का अस्तित्व है। अब संधान दशा वाला ये आया, देखो, किसी लक्ष्य के सन्मुख अनुसंधानित अवस्था, उसका नाम कहा संधान दशा, वह तीर का स्वकाल है, उसमें वह स्थित है। कहाँ कि उस भाव में, वर्तमान वह है ना उसका, वर्तमान में वह जो लक्ष्योन्मुख रहता हुआ, लक्ष्योन्मुख तो भाव है, पर वो उसके लक्ष्योन्मुखता रहना उसका स्वभाव है, पर वो लक्ष्योन्मुखता जिस तरफ है ऐसी अनुसंधान यानी संधान रूप अवस्था वह उसका काल है, तनी हुई अवस्था। उसी प्रकार आत्मा, इसमें सिद्धांत में गंभीरता आना है ना, इसलिए देखो, उसी प्रकार आत्मा अपनी वर्तमान एक समय की जो अवस्था वर्त रही है उसमें विद्यमान है। ये चौथी बार आए बिंदु अपने सामने अस्तित्व ने की चर्चा में, तो इसमें धीरे धीरे खुलासा बढ़ रही है क्या, नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है ना खुलासा। आत्मा कहाँ स्थित है, काल अपेक्षा अपने वर्तमान अवस्था में विद्यमान है,
वो अपनी वर्तमान अवस्था से भिन्न नहीं है, वह उसका स्वकाल है। पैसा, कुटुंब, प्रतिष्ठा आदि सब बराबर हो तब लोग कहते हैं कि आजकल हमारे दिन अच्छे चल रहे हैं, और थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पर कहते हैं कि भाई हमारे लिए बुरा समय आ गया है। किंतु वास्तव में पैसा आदि पर वस्तुएं आएं या जाएं, उनके साथ आत्मा के स्वकाल का संबंध नहीं है। ऐसा समझ ले तो पैसा आदि के संयोग वियोग के समय एकत्व बुद्धि से हर्ष शोक आदि नहीं होंगे। क्यों होता है ऐसा परिणाम हर्ष शोक का? पैसा आते हर्ष होए, जाते शोक होए, क्यों होता है? क्यों कि इसने माना है कि यह मेरी वर्तमान अवस्था इससे है, जबकि तेरी वर्तमान अवस्था जो कुछ भी है उसमें तू स्वयं उसमें विद्यमान है। अगर पैसा आदि में तुम विद्यमान नहीं, पैसा तुमसे अभेद नहीं। हाँ, तो एक यही तो समझाना है यहाँ कि अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। कैसे अस्तित्व को? कि जैसा है वैसा अस्तित्व। देखो, मेरी एक एक समय की पर्याय रूप स्वकाल से मेरा अस्तित्व है। अब ये 3-4 लाइन गंभीर देखो गजब की। द्रव्य त्रकाल है, वह कारण है, और पर्याय प्रत्येक समय की है, वह कारण। इसमें क्या हो गया? कारण कार्य विवक्षा हो गई पूरी। कारण कार्य व्यवस्था अपने सामने आ गई कि इस द्रव्य का जो कुछ भी वर्तमान परिणाम है, कषाय की तीव्रता का, मंदता का, वीतरागता का, आत्मा के आनंद का, दुख का, कोई पण परिणाम है, जो भी परिणाम है वह कार्य रूप है, और उसका कारण ये आत्मा है, अन्य कोई। ऐसा लेना। यहाँ आत्मा को कारण क्यों कहना रागादि पर्याय का? कि वो पर द्रव्य कर्मोदय आदि उसका कारण नहीं है, ये कहना। देखो, मेरे त्रिकाली द्रव्य का एक एक समय का वर्तमान कार्य ही मेरा स्वकाल है। ये मेरे अस्तित्व का भाव है। 4 भाव आए ना, चतुष्टय, स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल, तो मेरा स्वकाल है ये। ऐसा समझकर द्रव्योन्मुख होने से जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई वह आत्मा का शुद्ध स्वकाल अथवा सुकाल है। चौथा नंबर, लक्ष्य के सन्मुख रहने रूप जो भाव है वह तीर का स्वभाव है। बाण का, तीर का स्वभाव क्या? कि लक्ष्य के सन्मुख रहने का भाव। सो उसी प्रकार आत्मा का जो शक्ति रूप भाव है, ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद, वीर, पुरुषार्थ आदि कोई लो, ये इतना जो इसका अनंत शक्ति रूप भाव है वह परिणमित होकर के पर्याय के सम्मुख होता है। सन्मुख होता है का अर्थ पर्याय में व्यक्त होता है। इसलिए प्रत्येक समय की पर्याय होने की शक्ति वाला जो स्थायी भाव, इसमें पर्याय के सन्मुख शब्द आया है 4 बार अपन ने पढ़ा ना। लक्ष्योन्मुख लिया बाण का, क्योंकि बाण का क्या स्वभाव है? लक्ष्य को भेदने की सन्मुखता उसका स्वभाव है। ऐसे यह आत्मा, इसका जो परिणाम में व्यक्त जो भाव है वो इसका त्रिकाली स्थायी भाव है, वो स्वभाव है। तो स्थायी भाव कहो, शक्ति कहो, स्वरूप कहो, वह आत्मा का स्वभाव है। कैसा? कि प्रत्येक समय की पर्याय होने की शक्ति, भले वो अल्प हुई हो, अपूर्ण हुई हो, पूर्ण हुई हो, वो अल्प, अपूर्ण या पूर्ण जो कुछ भी पर्याय का भाव है वो उस भाव में व्यक्त होने वाला त्रिकाली भाव है, उसका नाम स्वभाव। हो गई क्लियर बात? शब्द तो यूं आया, पर्याय के सन्मुख होता है, पर्याय के सन्मुख उपयोग होता है, उसे नहीं लेना। अपन को सन्मुखता और हाँ, तो सन्मुखता उन्मुखता में उपयोग लगता है ना, वो नहीं।
ये तो इसका त्रिकाली अनंत गुण स्वभाव जो प्रत्येक समय की पर्याय में व्यक्त होता है, ऐसा जो स्थायी त्रिकाली कायम रहने वाला भाव है वह आत्मा का स्वभाव। इस प्रकार अस्तित्व ने यह जानता है कि मेरा आत्म द्रव्य मेरे अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्तित्व वाला है। ऐसा अस्तित्व समझने वाले को आत्मा की स्वतंत्रता की प्रतीति होती है और पराधीनता की दृष्टि छूट जाती है। उसका नाम अपूर्व धर्म है। अपूर्व क्यों कहा कि ऐसा धर्म इस जीव को अनंत काल में पहले प्रकट हुआ नहीं। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव इन चारों के मेल से, ये चार स्वरूपता से, इन चार रूपता से अपना अस्तित्व है। एक अस्तित्व धर्म में द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसे चारों प्रकारों का समावेश हो जाता है। स्वयं काल अर्थात अपने श्रद्धा ज्ञान आदि की प्रत्येक समय की वर्तमान पर्याय, उससे आत्मा सत है, मौजूद है, विद्यमान है, हयाती रूप है, अस्तित्व वाला है। कैसे कि अशुभ शुभ अथवा शुद्ध भाव रूप उस समय की पर्याय में वह द्रव्य ही विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि शुभ अशुभ अशुद्ध पर्याय के काल में कर्म विद्यमान हो और शुद्ध पर्याय के काल में आत्मा विद्यमान है, ऐसा नहीं। शुभ अशुभ शुभ अथवा शुद्ध भाव रूप उस समय की पर्याय में वह द्रव्य ही विद्यमान है। वह उसका अपना ही स्वयकाल है और अपने स्वयकाल से रहित वस्तु नहीं होती और वस्तु का स्वयकाल किसी दूसरे से नहीं होता। इतनी स्वाधीनता कैसे खड़ी होगी अपने निर्णय में कि वस्तु का अस्तित्व के चार प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव, उनका जैसा यथार्थ स्वरूप है वैसा अपने ज्ञान में निर्णय करे तो इसको अपने अस्तित्व की खबर पड़े। नीचे पर चर्चा है, गंभीर देखना। राग पर्याय एक समय का स्वयकाल है और स्वय द्रव्य में तो सिद्ध दशा के अनंत स्वयकाल प्रकट होने का सामर्थ्य। ये दो बातें अपने सामने स्वयकाल वाले बोल में से निकल के आई। दो बातें आई कि राग पर्याय वर्तमान में राग परिणाम है कि नहीं, तो ये जो वर्तमान राग परिणाम है ये एक समय का स्वयकाल है, यानी वो उस समय में वह आत्मा उसमें विद्यमान है, वह उस समय का आत्मा का अस्तित्व का प्रकार है। अस्तित्व के चार प्रकार आए ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो काल की चर्चा चलती है। तो स्वयकाल है वो राग की पर्याय, कषाय की पर्याय वो स्वयकाल है। एक बात इसे रख लो चित्त में। अब और आगे ये जो स्वय द्रव्य है, इसमें यदि वर्तमान स्वय काल में राग पर्याय प्रकट है तो भी ये त्रिकाल स्वभावी जो आत्मा है, इसमें सिद्ध दशा की परिपूर्ण अनंती पर्याय स्वयकाल रूप प्रकट हो, ऐसा सामर्थ्य भरा पड़ा। स्वयकाल का बोल आया, स्वभाव का बोल आया। स्वयकाल के बोल में क्या बात आई कि जो कोई भी वर्तमान परिणाम है वह आत्मा का स्वयकाल है। वो शुभ हो अशुभ हो अथवा के शुद्ध हो, वो जो कुछ परिणाम है वो वर्तमान परिणाम उस आत्मा का स्वयकाल है। ठीक है ना। और स्वभाव क्या होता है कि ऐसी एक एक समय की पर्याय में उस गुणों की व्यक्तता होए, ऐसा जो त्रिकाली भाव पड़ा हुआ है वह स्वभाव है। तो वर्तमान राग की पर्याय जो उपस्थित है, प्रकट है, वह इस आत्मा का एक समयवर्ती स्वयकाल है। उस समय में है ना, तो वर्तमान एक समय का स्वयकाल है। ये आत्मा की सत्ता है। लेकिन आत्मा की सत्ता का चौथा प्रकार कौन सा? का स्वभाव। और स्वभाव क्या है कि ऐसे एक एक समय की पर्याय में
अनंत सिद्धत्व माने सिद्धत्व की परिपूर्णता, अनंत परिपूर्णता स्वरूप अनंत पर्याय वर्तमान में व्यक्त होए, ऐसा इसका स्वभाव अभी त्रिकाली मौजूद है। ये भी इसकी सत्ता का स्वरूप है। यदि एक समय की वर्तमान राग की अवस्था इसकी सत्ता का प्रकार है, तो अनंत निर्मल पर्याय परिपूर्ण पर्याय प्रकट होए, ऐसा भी इसके स्वभाव रूप सत्ता का भाव पड़ा है। अभी अस्तित्व है ना, अस्तित्व को वर्तमान ही तो देखेंगे अपन, तो वर्तमान में ही पूरा अस्तित्व वर्तमान स्वरूप देखना है ना। काल तो बात बराबर है, स्वकाल वर्तमान पर्याय को कहा, लेकिन पूरा द्रव्य जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है उसमें ऐसा भाव त्रिकाली है स्वभाव, लेकिन सत्ता कहाँ देखना? सत्ता त्रिकाल में नहीं देखी जाती, सत्ता तो वर्तमान देखी जाती है। वर्तमान का ही विषय है, तो चारों है ना, तो चारों वर्तमान है। अभी आप वर्तमान हो के नहीं, मैं वर्तमान हूं के नहीं, जगत का प्रत्येक आत्मा वर्तमान है के नहीं, तो उसका वर्तमान है वो उसकी सत्ता अस्तित्व है। जो वर्तमान उसका है पना है ना, वर्तमान देखो 3 काल होते हैं, पहले समझो आप इस बात को। 3 काल है, नहीं सुनो आप, वर्तमान काल नहीं, वो चारों प्रकार वर्तमान है। चारों द्रव्य क्षेत्र काल भाव सारा का सारा वर्तमान है। उसमें वर्तमान भाव को अलग देखना वो स्वकाल है। पूरी सत्ता तो देखो त्रिकाल को देखे ना अपन, भूत वर्तमान भविष्य, इसके अलावा त्रिकाल क्या होता है? कुछ नहीं। भूत को था कहते हैं, भविष्य को होगा कहते हैं, और है को वर्तमान कहते हैं। तो है सत्ता है की सूचक है कि था की सूचक है? सत्ता है की सूचक है, सत्ता होगा की सूचक नहीं है, क्योंकि वह होगा वो असत पड़ा हुआ है, जो हो चुका वो असत है। सत कौन है? वर्तमान की एक समय में रही हुई सत्ता। अब वो सत्ता का स्वरूप 4 प्रकार बताए। एक समय में रही हुई सत्ता के 4 प्रकार। द्रव्य यानी अपने अनंत चैतन्य भाव स्वभाव का आधारभूत जो भाव है वर्तमान, वह द्रव्य है। और वह कहाँ है कि अपने चैतन्यमयी असंख्यात प्रदेश में है, आकाश में नहीं है। तो ये उसका क्षेत्र हुआ। तो ये क्षेत्र कहाँ है कि वर्तमान में। ऐसे अनंत गुणों का आधारभूत द्रव्य कहाँ है कि वर्तमान में। और ये क्षेत्र असंख्यात चैतन्य प्रदेशी जो क्षेत्र है वो कहाँ है कि वर्तमान में। और स्वकाल माने उसकी वर्तमान दशा का जो भाव है वो उसका स्वकाल है, वो चाहे शुभ हो अशुभ हो अथवा के शुद्ध हो। और ये शुभ अशुभ अथवा के शुद्ध, इन एक एक समय वाले परिणामों में व्यक्त होने की त्रिकाल सामर्थ्य है, वो स्वभाव है। तो वो त्रिकाल सामर्थ्य स्वभाव है, वो त्रिकाल सामर्थ्य अभी है वर्तमान, वो भी वर्तमान है। तो स्वकाल वर्तमान दशा सूचक है, लेकिन स्वभाव वर्तमान दशा में व्यक्त होने वाला त्रिकाल है, लेकिन है तो वो भी वर्तमान। अब इस सत्ता के 2 प्रकार यहाँ खड़े करें, ये थोड़ी चर्चा गंभीर है कि राग पर्याय को एक समय का स्वकाल सिद्ध किया कि न किया, किया ना। शुभ अशुभ अथवा कि शुद्ध कोई भी परिणाम हो, वह उस समय का उस वस्तु का स्वकाल स्वरूप अस्तित्व है। और इसका उसी समय में स्वभाव अस्तित्व क्या है कि अनंत सामर्थ्य स्वरूप, ये इसका त्रिकाल सामर्थ्य का वर्तमान भाव, वो उसका स्वभाव है। अब देखो, इसलिए यदि राग के समय राग जितना ही आत्मा का अस्तित्व मान ले, तो दूसरे समय स्वकाल कहाँ से आएगा? कि भैया वो वहां से आएगा कि जो त्रिकाल शक्ति सामर्थ्य पड़ी है ना, उसमें से आएगा। स्वभाव वाला प्रकार लिया ना, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। तो भाव रूपता वाली जो सत्ता बताई जा रही है, वो स्वकाल तो एक समय में गया,
तो अगले समय में यहाँ निर्मल लिया, अगले समय में रहे तो वो भी निर्मल। तो अगले समय में जो निर्मल परिणाम आएगा वो उसका स्वकाल है अगले समय का। तो वह कहाँ से आएगा कि उसके लिए स्वभाव सत्ता भी पड़ी हुई। यह निर्मल स्वकाल कहाँ से आएगा तथा वह राग दूर होकर दूसरे समय द्रव्य का अस्तित्व कहाँ रहेगा। अरे वर्तमान स्वकाल पलटकर दूसरे समय का स्वकाल हो वह द्रव्य में से ही आता है और उस स्वकाल में भी द्रव्य का ही अस्तित्व है। यानी वर्तमान पर्याय राग की है, वो राग की पर्याय में भी द्रव्य का अस्तित्व है। कौन से द्रव्य का कि ये पर्याय जो अभी से स्वकाल रूप सत्ता देख रहे हैं वो पलट करके नवीन पर्याय वर्तमान हुई, वो उसका जो स्वकाल है वो कहाँ से आया पलट करके हुए, वो द्रव्य में से ही आया। तो द्रव्य अब कहाँ विद्यमान है कि उस वर्तमान परिणाम में। तो वह स्वकाल में भी यानी जो पलटकर दूसरे समय में जो कोई वर्तमान परिणाम आएगा वह उसका स्वकाल है और उस स्वकाल में भी द्रव्य का ही अस्तित्व है। इसलिए जरा विचार करना यहाँ पर, जो जीव वर्तमान विकारी स्वकाल जितना ही अपने को माने और वह स्वकाल पलटकर दूसरी सीधी माने सुलटी पर्यायों का स्वकाल प्रकट हो, ऐसा स्वभाव सामर्थ्य है। ऐसे स्वभाव सामर्थ्य की यदि प्रतीति नहीं करता तो उसने अपने पूर्ण अस्तित्व को नहीं पहचाना। ये इतनी चर्चा का सार क्या कि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्व चतुष्टय स्वरूप है, ठीक है ना। और उसका जैसा जैसा उसके चतुष्टय में द्रव्य का स्वरूप, क्षेत्र का स्वरूप, काल का स्वरूप, भाव का स्वरूप जैसा जैसा है वैसा वैसा यदि अस्तित्व न माना वस्तु का तो फिर तुमने क्या गड़बड़ कर ली कि वर्तमान पर्याय यद्यपि कि वह उस समय का अस्तित्व ही है वस्तु का, लेकिन ये वर्तमान पर्याय पलट करके और निर्मल पर्याय सुख आनंद की पर्याय होगी तो वह फिर कहाँ से होगी। तो फिर क्या किया कि जिसने अपने अनंत सुख स्वरूप पर्यायों की प्रगटता के स्वभाव वाली अपनी स्वभाव सत्ता को जिसने स्वीकार न किया, यानी चार प्रकारता में कोई एक प्रकारता को अपनी सत्ता में से न छोड़ दिया या स्वीकार न किया, उसमें उसको शामिल न किया, तो उसकी इस चार प्रकार की स्वभाव सामर्थ्य ऐसी अस्तित्व की व्यवस्था उसकी प्रतीति नहीं करता तो वह अपने पूर्ण अस्तित्व को नहीं पहचानता। एक समय के स्वकाल जितना ही मेरा पूर्ण अस्तित्व नहीं है, लेकिन वह उस समय का परिणाम जो स्वकाल है वह मेरा उस समय का अस्तित्व है। लेकिन पलट जाएगा परिणाम तो उसमें कौन पलटेगा कि ये द्रव्य ही पलटता है। ऐसा द्रव्य स्वरूप, ऐसा भाव स्वरूप, क्षेत्र और काल स्वरूप मेरा अस्तित्व है, स्वीकार ऐसा करना। एक समय के स्वकाल जितना ही मेरा पूर्ण अस्तित्व नहीं है, किंतु मैं तो तीनों काल के स्वकाल के पूर्ण सामर्थ्य का पिंड हूँ, ऐसा समझे तो क्षणिक राग जितना भी आत्मा को न माने। क्यों कि अनंत वीतराग पर्याय प्रकट होने की सामर्थ्य हो प्रत्येक समय समय वर्तमान में एक एक समय की अवस्था में अनंत वीतराग पर्याय प्रकट होने का स्वभाव सामर्थ्य की सत्ता मेरी अभी है। तो बहुत गंभीर इतना है कि इसमें अपन ऐसे नहीं ले सकते हैं कि द्रव्य त्रिकाली, क्षेत्र त्रिकाली और काल वर्तमान और स्वभाव त्रिकाली, ऐसे नहीं। चारों ही वर्तमान एक समय में, लेकिन एक समय में किस किस प्रकार के द्रव्य अनादि अनंत रहता हुआ वर्तमान है,
और अनादि अनंत अपने असंख्यात प्रदेश क्षेत्र में निवास करता हुआ वर्तमान है और अपने वर्तमान परिणाम से परिणमित वर्तमान है और ऐसे ऐसे अनंत वर्तमान होकर परिणमने वाले परिणामों में वो अपने गुणों को व्यक्त करे, ऐसे त्रिकाल रहने वाले गुणों स्वरूप वर्तमान, ऐसा लेना है। इसलिए कहाँ रह गया, राग के साथ की एकत्व बुद्धि छूटकर कब के क्षणिक राग जितना ही आत्मा को न माने, उसका जैसा अस्तित्व है वैसा जाने माने, तो राग के साथ की एकत्व बुद्धि छूटकर त्रिकाली चैतन्य स्वभाव की ओर ढले बिना न रहे। प्रथम ऐसी दृष्टि हुए बिना ये आत्मा की ओर ढलकर एकाग्र होना इसको रहता नहीं, इसलिए उसे मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए क्या करना महाराज हमें, देखो ज्ञानियों का ऐसा दिशा निर्देश है, उसको बराबर गंभीरता से समझना कि प्रथम वस्तु का स्वरूप समझना ही मोक्ष मार्ग का उपाय है। राग का टलना नहीं टलना, रुकना नहीं रुकना, वो तो उसके होने दो। तुम उस राग आदि से भिन्न अपने वीतराग स्वभाव की सामर्थ्य से परिणमित हो, ऐसे सामर्थ्य स्वरूप स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव स्वरूप हो, ऐसा वस्तु का अस्तित्व का स्वरूप समझना ही, अस्तित्व का लो, पूरा ही लो, अस्तित्व का स्वरूप समझना ही मोक्ष मार्ग का उपाय है। इसके अतिरिक्त किसी भी रीति से मोक्ष मार्ग के प्रारंभ का अंश भी नहीं होता। कि चलो थोड़े थोड़े तो चल पड़े हम मोक्ष मार्ग में, कुछ व्रत आदि पालन कर लिए, कुछ नियम संयम हो गया तो थोड़े हम आ गए, थोड़े ओड़े कुछ नहीं होता। प्रथम वस्तु का स्वरूप समझना, समझकर वस्तु के निर्णय का अनुसरण करना, उसके अनुसरण में अपने आत्मा की प्रतीति करना, इसके अलावा किसी भी रीति से मोक्ष मार्ग के प्रारंभ का अंश भी नहीं होता। श्री जिनेन्द्र भगवान की पूजा भक्ति करने का जो शुभ भाव हुआ वह भी आत्मा का स्वकाल है। धर्मी को भी वीतरागी स्वकाल प्रकट होने से पूर्व वैसा भाव हो जाता है। वहाँ धर्मी जीव को अंतर में भान है कि मेरी निर्बलता का काल है, इसलिए यह राग होता है। उसको स्वभाव की प्रभुता का भान है और पर्याय में वर्तते राग का भी भान है, जानता है यह राग मुझे किसी पर के कारण से नहीं होता, किंतु अपने स्वयं काल के कारण से होता है। और उस समय बाह्य में जो पुष्प जल आदि की क्रिया होती है वह मेरे स्वयं काल से भिन्न है। मेरे शुभ राग के कारण वह क्रिया नहीं होती और आत्मा उस समय के अपने स्वयं काल के ज्ञान भाव तथा पूजा भक्ति के राग भाव करता है, किंतु पुष्प जल आदि पर द्रव्यों को उठाने रखने की क्रिया आत्मा नहीं करता। जल आदि की जो क्रिया होती है उसमें पर वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव है। पुष्प है, जल है, चंदन जो कुछ है उसमें किसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव है? पर द्रव्य के, उसके। मेरे से भिन्न है तो पर द्रव्य के। और मेरा उस समय में वर्तता वीतरागी ज्ञान, उस समय वर्तता जो क्षयोपशम रूप ज्ञान वह बाहर में लगा और वहाँ वर्तता हुआ राग वो मेरा स्वकाल है, वह मेरी सत्ता है। ये शुभराग के कारण भगवान के प्रति मेरा ये शरीर नम जाता है, ऐसा नहीं, क्योंकि वह पर अस्तित्व है, उनमें उसी का अस्तित्व है, आत्मा का अस्तित्व उसमें नहीं, इसलिए आत्मा उसे नहीं कर सकता। आत्मा का अस्तित्व अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है और पर का अस्तित्व पर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। किसी के अस्तित्व के कारण किसी दूसरे में कुछ नहीं होता, स्वकाल भी नहीं होता, स्वभाव भी नहीं होता। ऐसा होने से
पुष्प जल आदि पर वस्तु की क्रिया हो उसमें आत्मा का आरंभ समारंभ नहीं है, न उसके कारण आत्मा को पुण्य पाप होता है। आत्मा का आरंभ समारंभ तो अपने अस्तित्व में, अपने भाव में, स्वकाल रूप अपने भाव में यदि शुभ परिणाम हो तो वह पुण्य का कारण है, और अपने भाव में यदि अशुभ परिणाम हो तो वह पाप का कारण है, तथा शुभ अशुभ से रहित शुद्ध परिणाम है, वह धर्म है। इस प्रकार आत्मा को अपने भावों का ही फल है। बाह्य क्रिया हो उससे आत्मा को आरंभ समारंभ का पाप लग जाता है, और बाह्य क्रिया को आत्मा रोक ले तो आरंभ समारंभ का पाप रुक जाता है। यह मान्यता मिथ्या है, क्योंकि बाह्य क्रिया में तो आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। थोड़ा सा ये और पढ़ लेते हैं, ये छोड़ देते हैं जरा, पूजा की न पाप होता। और परद्रव्य की क्रिया और परद्रव्य के प्रति के राग से भिन्न अपने को अनुभव करने से धर्म होता है, वह शुद्ध भाव है। अगला पेज है, यहाँ से देखना, साधक के शुद्ध ज्ञान में नए पढ़ते हैं। ये नए की चर्चा चल रही है ना, तो ये किसको पढ़ेगी? साधक को, क्योंकि शुद्ध ज्ञान साधक को भाव शुद्ध ज्ञान परिणमित हुआ ना, तो साधक अवस्था में वर्तते शुद्ध ज्ञान, क्योंकि सम्यक शुद्ध ज्ञान में ही नए पढ़ते हैं। उन नयों से आत्मा कैसा ज्ञात होता है उसका ये वर्णन है। केवल ज्ञान होने से तो ज्ञान और स्वज्ञेय दोनों पूर्ण हो गए। पूर्ण ज्ञान हो जाने के पश्चात नए से जानना नहीं रहता। ये क्या कहा? ज्ञान और स्वज्ञेय दोनों पूर्ण हो गए, यानी ज्ञान की ऐसी विकास रूप अवस्था हो गई कि कोई ज्ञेय का कोई भाग जानने में आए और कोई न जानने में आए, ऐसा न रहा। तो नए कब काम आता है कि कोई किसी भाग को जानने के लिए जो ज्ञान का अंश है उसे नए कहते हैं। वो तो समस्त ज्ञेय ही परिपूर्ण रीति से जानने में आ गए। वहां तो लोकालोक के समस्त पदार्थ ज्ञान के ज्ञेय हो गए हैं। समस्त ज्ञेयों को केवल ज्ञान, ज्ञान माने केवल ज्ञान, एक साथ स्पष्ट प्रत्यक्ष जान लेता है, इसलिए उस ज्ञान का विषय परिवर्तित नहीं होता। क्यों बदले? पूरा विषय एक ही बार में जान लिया। अर्थात ज्ञान एक ज्ञेय में से दूसरे ज्ञेय में नहीं जाता, और वहां राग भी नहीं है, वीतरागता वर्तती है। निचली दशा में साधक की रागी जीव को पूर्ण ज्ञान स्वभाव का भान होने पर भी ज्ञान अभी पूर्ण प्रकट नहीं हुआ। भान अपने परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव का हो गया है, लेकिन ज्ञान अभी प्रकटता में पूर्ण नहीं है। इसलिए उसके ज्ञान का लक्ष्य एक ज्ञेय में से दूसरे ज्ञेय में बदलता है। एक समय में लोकालोक को जानने की सामर्थ्य वाला पूर्ण द्रव्य उसकी श्रद्धा में आया है, किंतु ज्ञान अभी अपूर्ण है। ज्ञान की खिलावट रूप प्रकटता वह अपूर्ण है, इसलिए एक समय में वह लोकालोक को नहीं जान सकता। इससे उसके ज्ञान का उपयोग एक ज्ञेय में से दूसरे ज्ञेय में बदलता है, और वहाँ राग भी है। भगवान का अपन ने देखा कि एक साथ ही समस्त ज्ञेय पदार्थ उनके ज्ञान में जानने में आ जाते हैं, और वहाँ राग भी नहीं है, वीतराग है। यहाँ निचली दशा में राग भी है। जिस समय जिस प्रकार के राग की योग्यता हो, उस समय वैसा ही राग होता है, और वैसा ही वहां पर निमित्त होता है। वहां उस समय के राग को और निमित्त को ज्ञान जानता है। इसलिए जिस प्रकार राग और निमित्त पृथक पृथक परिवर्तित होते हैं, उसी प्रकार उन्हें जानने वाला परिणमित होता ज्ञान भी बदलता है। राग अनेक प्रकार का है। जिस समय जिस प्रकार का राग हो, उस समय उस प्रकार के निमित्त पे ही लक्ष्य जाता। क्या कहना चाहते हैं कि उस पर लक्ष्य जाने से राग होता है, ये बात खत्म हो गई। यहाँ साधक की बात करते हैं। अपने पूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का भान है।
ज्ञान की अवस्था अभी अल्प है, अल्प अवस्था में समस्त गेयों को एक साथ नहीं जान सकता, तो एक एक गेयों को जानने जाता है तो राग होता है, ये नहीं कह रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि जिस समय तेरे ज्ञान की अपूर्ण दशा ज्ञान की योग्यता से खिली है, उसी समय में उस प्रकार का जिस समय जो राग है वह उस प्रकार का राग अपनी योग्यता से खड़ा हुआ है। कहाँ? पर्याय में। वह जो पर्याय में व्याप्त राग है वो उस समय में तेरे ज्ञान का उपयोग उसी रूप निमित्त पर है, लेकिन वह निमित्त पर है इसलिए राग यहाँ हुआ है, अथवा वैसा यहाँ ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं। राग अनेक प्रकार का है, जिस समय जिस प्रकार का राग हो उस समय उस प्रकार के निमित्त पर ही लक्ष्य जाता है। भक्ति भाव के समय भगवान पर लक्ष्य जाता है, किंतु स्त्री पर लक्ष्य नहीं जाता। तो स्त्री पर लक्ष्य हो इसलिए भक्ति भाव ना हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं। अथवा भगवान पर लक्ष्य इसलिए भक्ति भाव हुआ, ऐसा नहीं। भक्ति भाव हुआ उस समय में लक्ष्य तेरा वहां ही होगा, निमित्त भी वही होगा। और विषय के भावों के समय स्त्री पर लक्ष्य जाता है, किंतु सिद्ध भगवान पर लक्ष्य नहीं जाता। इस प्रकार जैसा राग हो वैसे ही निमित्त पर लक्ष्य जाता है, तथापि राग के कारण निमित्त नहीं आता और निमित्त के कारण राग नहीं होता। क्यों? क्योंकि राग और निमित्त दोनों का स्वकाल पृथक है, और ज्ञान भी जिस समय जैसा राग तथा जैसा निमित्त हो उसे जानता है, किंतु राग या निमित्त के कारण मुझे ज्ञान हुआ है ऐसा धर्मी नहीं मानते। तथापि उस काल में वैसे ही राग और वैसे ही निमित्त को जानते हैं। ऐसी मेरे स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान की उस समय की योग्यता थी, इसलिए मुझे ज्ञान हुआ है ऐसा धर्मी जानता है, इसलिए उसे ज्ञान राग की भिन्नता का भान है। इससे एकत्व बुद्धि का राग तो उसको होता ही नहीं। यह सब समझे तभी अस्तित्व धर्म को यथार्थ पहचाना कहा जाता है। उसमें यह सारी बात साथ साथ ही आ जाती है। इस प्रकार अस्तित्व ने से आत्मा को अस्तित्व धर्म वाला बतलाया। अब आगे नास्तित्व नय की चर्चा चलेगी, समय अधिक ही हो गया। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन